हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एनवायरमेंटल के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो आपको इन्हें एक बार लिख कर याद कर लेना है, क्योंकि आपने अगर इन्हें एक बार याद कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यदि एक चीज़ और बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हर आपके टॉपिक का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाता है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित की जाती है वो क्या? वन, जल और तथा खनिज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? वन, जल तथा खनिज। याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आपको नोट्स पढ़ लेना है। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट देंगे तो ये समझ लिया आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। अब इससे आपको पहले मैं आपको नोट्स क्लियर करा दूंगा, सबको याद कर लेना। उसके बाद में मॉक टेस्ट भी लेकर आऊँगा, ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छी से हो जाए। पहले आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी, या कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या? प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। ठीक, संसाधन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पूंजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1972 में यानी 1972 में आयोजित किया गया था, तो क्या था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं, सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है सौर चक्र में? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अब स्थित है कहाँ पर? तो नागपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NEERI का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? इसका कार्य होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। और सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? तो रियो में किया गया था। कहाँ पर? रियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वो कब किया गया था? 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरिया यानी ब्राज़ील में है जो। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया, तो क्या नाम था? एजेंडा 21, एजेंडा 21। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, क्या था? द फ्यूचर वी प्रांत। क्या हो जाएगा? द फ्यूचर वी प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु है एक, क्या है? वायु एक मिश्रण है, तो याद रखना क्या है? वायु एक मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। किसमें? वायुमंडल में। तो यहाँ पे एक आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी परसेंट होती है? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये पूरा पूरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती कौन सी होती है? रेडान होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक प्रति रात है, तो क्या है? वातावरण सर्वाधिक रात है तो नाइट्रोजन का। ठीक, नाइट्रोजन का एनवायरमेंटल साइंस, नाइट्रोजन का एनवायरमेंटल साइंस। ठीक, जो यहाँ पे वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, यहाँ पे ये पूछा है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसकी है? तो नाइट्रोजन की। ठीक, किसके? नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है ना, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो वह गैस किसकी
तो गैस जिसकी कमी हो जाएगी, तो वही गैस है जिसकी कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमें ये वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वह कार्य जो पेड़ पौधा का नहीं है, तो वायु का प्रदूषण, वायु प्रदूषण जी पेड़ पौधे नहीं करते हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का किसी पौधे की जड़, यानी कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, क्या कहलाता है, माइक्रोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है ये कीट भक्षी पौधे, जो कीट भक्षी, तो यहाँ पे कहते हैं हाँ, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रिकुलेरिया नेपेथिस डायोनिया या एवं ड्रोसेरा पौधे हैं, कैसे हैं, कीट भक्षी पौधे हैं, कीट भक्षी हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीट भक्षी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आम के वृक्ष का ऊर्ध्वघटना परजीवी है, तो क्या है, लॉरेंथस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, क्या होता है, संयोग विकिरण को, किसी संयोग विकिरण को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार जाल यानी फूड वेब्स की विविधता में आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना स्थिरता में वृद्धि होती है, किसकी, स्थिरता में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर प्राप्त होती है, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, देखिए किसके द्वारा, स्वसाम्य व्यवस्थित क्रियाविधि से, किससे, ये देखिए आंसर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वसाम्य व्यवस्थित क्रियाविधि से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एजी टेंसले ने, किसने, एजी टेंसले ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वसन की क्रिया है अपचय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O क्रमशः होता है कैसा, अपचयन तथा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी उपभोक्ताओं में गुड़ पाया जाता है, कैसा, परपोषी गुड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय उत्पादक कहते हैं, द्वितीय उत्पादक किन्हें कहते हैं, तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वभक्षी, क्या कहते हैं, सर्वभक्षी या सर्वाहारी। ठीक, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, अपघटन एवं कवक को, अपघटक एवं कवक को। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन, अपघटक, कौन करते हैं, अपघटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, तो क्या है, खड़ी अवस्था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो कैसा था, एक ही दिशा में होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है कौन, खाद्य जाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो क्या, तो खाद्य जल में, क्या, खाद्य जल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो ऊष्मा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये कि अपक्षय का विचार संबंधित है, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है, एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अब स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में है, तो याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था, तो 23 मार्च 1950 को, यानी 23 मार्च 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, UNEP
का मुख्यालय ईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, नैरोबी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1972 ईस्वी में, 1972 में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूएनईपी, यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कौन है? एरिक सोलहीम, एरिक सोलहीम। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईपीए, ईपीए का मुख्य पूर्ण है, ईपीए का पूर्ण रूप है, क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा याद करके रखना इंपॉर्टेंट की तरह है, हर वक्त आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक, याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? याद रखना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को, 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास, नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ईए से आशय है, ईए से क्या आशय है? नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो क्या है? 116वां स्थान है। ठीक, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर करती है? वर्षा की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। ठीक, इसके बाद जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो याद रखना जैव मंडल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी तो किस वर्ष में की गई थी? याद रखना वर्ष 2010। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो याद रखना जल, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अतः संबंधित होती है। तो इसे आप पढ़ लेना एक बार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। कौन? पर्यावरण अधिनियम। तो पर्यावरण अधिनियम करता है। तो 1946 की परिभाषा के अनुसार, इसकी 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्या नहीं? गरीबी कम करने का, तो गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरण से नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो होता है 1986, 1986 ईस्वी में। पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों, भूमि, आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं, क्या मतलब इन्हें? तो इन्हें क्या कहते हैं? नियंत्रक के रूप में। किस रूप में कार्य करते हैं? नियंत्रक के रूप में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, क्या है? कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है तो क्या है? धारणीय विकास, धारणीय विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, क्या था? सतत विकास, सतत विकास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया था, वे कुल कितने थे? 17 थे। कितने? 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया किसका था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो
कौन पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे उन्हें दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है क्या इकोनोमार्क प्रमाण पत्र, क्या इकोनोमार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों क्या है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, क्या आरंभ किया, इको मार्क आरंभ किया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता आदुगुण बनी रहे। ठीक, आदुगुण बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, 1986 में। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था, क्या किया था, गंगा कार्य योजना। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ। ठीक, एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है अपक्षय, क्या होती है, अपक्षय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हीलियोफाइट्स। प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, सबसे अच्छे पौधे कौन से उगते हैं, जियोफाइट्स। ठीक, वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, होमियोथर्मिक। ठीक, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमियोथर्मिक या इन्हें बेस करते हैं एंडोथर्मिक। ठीक, क्या होमियोथर्मिक भी कहते हैं या इन्हें ऐसे कहते हैं एंडोथर्मिक भी कहते हैं। ठीक, जो पक्षी व स्तनधारी कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है भौमिक विकिरण पर, किसकी, भौमिक विकिरण पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है किसी पशुपालन ने। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है, झूम खेती। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यदाम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता। एक मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी, तो किसे प्रदान की गई थी, फ्रेडरिक रेट जल को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय समस्या का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ विजन एवं यौगिकों का प्रयोग किया जाता था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन की यौगिक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नस्ट हैकेल किस सन में, 1869 ईस्वी में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी, किसे प्रदान की गई थी, अर्नस्ट हैकेल को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का, इसका वातावरण एवं जीव समुदाय का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जैविकीय। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पदीप्ति काली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छायाप्रिय पौधों को क्या कहते हैं, हेलियोफोबस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक, अल्पलाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं तो कितने में, 70,000 से 40,000 मीटर गहराई पर, ऊंचाई पर। इसका थोड़ा देख लेते हैं अल्पलाइन जो वृक्ष होते हैं भारत में मिलते हैं 3600 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी बर्फलाइन की भारत में ऊंचाई कितनी होती है? 4000 मीटर। इसके बाद अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? वसंतीकरण कहलाता है। मरुभूमि पौधों की प्राय पत्तियां बदल जाती हैं कांटों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को मापा जाता है कि सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों की सड़ने से एक गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है जब वनस्पतियां सड़ जाती हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.93% पाई जाती है। पौधों की सभी पोषक तत्वों में युक्त कार्बन पदार्थ कौन है? ह्यूमस। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब नालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा पठार यह क्षेत्र मालवा पठार क्षेत्र है जो चंबल घाटी के क्षेत्र है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान स्थित कहाँ है? चीन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है? वात्रोद मृदा, वातोद्र मृदा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नहीं है वो मृदा की संस्तर को क्या कहते हैं? तो यह देखना, संस्तर बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में औसत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल्स एसिटिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं कोष का जल कहलाता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में, और जलकांत मृदा में वनस्पति मिलती है मैंग्रोव में। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है, पीएच मान 6.0 से लेकर 7.0 तक। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है मटियार। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है कौन सी? दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रस्थान मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? कैल्सिकोल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है किसमें? मैंग्रोव वनस्पति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप तथा स्तंभ परजीवी है क्रमशः औरोवंकी तथा अमरबेल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकृति एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को काले मैक्सवेल तथा कॉल्स ने संज्ञा प्रदान की है, तो क्रमशः बायोसोनियस तथा माइक्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर वातावरण जो हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और अब बदले में जीवधारियों के लिए सांस लेने के लिए मुक्त रूप में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। वायु में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो याद रखना, जल प्रदूषण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? वायु प्रदूषक है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो याद रखना, बढ़ जाता है। पर्यावरण में दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। सफेद यूकेलिप्टस सफेदा होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव देख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वापस नहीं जा पाती हैं, याद रखना। ठीक। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है। इसके बाद चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वनों का सुरक्षा है। भारत सरकार द्वारा केंद्र पर्यावरण के विभाग में स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नरौली में है। कहाँ पर है? नरौली में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 150 प्लस के आसपास क्वेश्चन थे, तो आपने इन्हें अगर एक बार लिख कर याद कर लिए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।